साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, रामचरितमानस मनुस्मृति कमजोर वर्ग के लिए नहीं। मायावती का ये ट्वीट, कहा कि कमजोर उपेक्षित वर्ग के लिए संविधान है। बाबा साहब ने ऐसे लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी की संज्ञा दी है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने शूद्र कहकर इनका अपमान न करे। समाजवादी पार्टी संविधान की अवहेलना न करे। तिरस्कार के मामले में सपा, कांग्रेस, बीजेपी कोई कम नहीं है। सभी पार्टियों पर निशाना साधा है मायावती ने सपा पर जमकर हमला बोला है। सीएम बनने जा रही दलित महिला पर हमला हुआ था, ये मायावती का ट्वीट। और संजय चौहान जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी संजय देंगे। संजय, जब से रामचरितमानस पर विवाद होना शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज मायावती ने भी एक ट्वीट कर दिया। सभी नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं स्वाति आपको बताऊं कि रामचरितमानस का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और कल सीएम ने जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाइयों पर नासमझी जैसा वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो आज मुखर होकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन पर सीधे तौर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ उनके लिए नहीं बने बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके बनाए हुए नियमों पर जिस तरीके से उनको हक मिल रहा है, उन्हें शूद्र कहना है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो दिखाई पड़ रहा है और वो कितना सीरियस है इस मुद्दे को लेकर के कि उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस, जिसको लेकर के खुद कंप्रोमाइज हुआ था, और आपको पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर देखने को मिले थे। उस गेस्ट हाउस कांड पर जिसमें मिट्टी डाल दी गई थी बसपा सुप्रीमो के जरिए, उस गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाया गया और साफ तौर पर कहा गया, कोई याद करे सपा के सुप्रीमो कि जब एक दलित की बेटी सीएम बनने जा रही थी तो उस पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी पर भी उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है और अपने आप को दलित पिछड़े का हितैषी बताते हुए कहा कि बसपा एक अलग तरह की पॉलिटिक्स मायावती की अब सामने आई है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो कमजोर उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए संविधान है, मायावती ने इस बात का हवाला दिया। पिछले कई दिनों से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के विवाद गहराता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जहां इस मुद्दे पर गर्म है, वहीं नए पोस्टरों के जरिए लगातार उस पर वार होता नजर आ रहा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज फिर एक बार खुल करके ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला किया और सीधे तौर पर कहा उन्होंने कि शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है, अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार उनको दिए हैं, उनका अपमान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कर रही है। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज के तमाम शोषण, अन्याय और नाइंसाफी तथा इन वर्गों के जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी इनमें कोई एक दूसरे से कम नहीं है। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया है। तो लगातार जो रामचरितमानस का विवाद चल रहा था, उस विवाद के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती के ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन पूरे विवादों के जरिए दलितों और शोषितों को अपने खेमे में करने का प्रयास कर रही है, तो वही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके उनको स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिलाया है और भी कहा है सीधे तौर पर कि सभा वो याद करे कि एक दलित की बेटी जब सीएम बनने जा रही थी तो उसके साथ में किस तरीके से अपराध करने का प्रयास किया गया था। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।